आज हम लोग देखेंगे सॉलिड वर्क्स में ड्राइंग ऑप्शन कैसे काम करता है। इसका इस्तेमाल हम लोग 2D व्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जनरेट करना हो, प्लस उसकी डायमेंशनिंग देनी है। जिस शीट पे प्रिंट निकालना है, वो वाला सारे ऑप्शन हमारे ड्राइंग के थ्रू होते हैं। तो इसके लिए जैसे आप सॉलिड वर्क्स ऑन करेंगे तो पार्ट असेंबली के बाद में अगला ऑप्शन आपके सामने ड्राइंग आ रहा होता है। तो ड्राइंग ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक नया फॉर्मेट खुल करके आएगा। आपसे पूछेगा आपको किस शीट पे प्रिंट निकालना है। A0, A1, A2, A3, A4 कई सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करिए। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए सामने आपके एक शीट जैसा बन करके आने लग जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके सामने ब्राउज़ का ऑप्शन आ रहा होता है। इस ब्राउज़ ऑप्शन में आपको अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका आप 2D व्यू जनरेट करना चाह रहे हैं। ब्राउज़ ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे जाने के बाद में आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ओपन करिए। जैसे आप ओपन करेंगे देखिए आपके कर्सर के साथ में वो ऑब्जेक्ट बन कर के आने लग गया। ये इसका कौन सा व्यू है ये ऐसे डिसाइड होता है। लेफ्ट साइड पे देखिए कई सारे स्टैंडर्ड व्यू दे रखे होते हैं। आप जिस व्यू को पहले रखना चाहते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, कई सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं। जिस पे आप क्लिक कर देंगे और सीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वही वाला व्यू आपके सामने जनरेट होकर के आएगा। क्लिक कर दिए। उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप लेफ्ट पे करेंगे लेफ्ट व्यू आएगा, टॉप पर करेंगे टॉप व्यू आएगा, नीचे करेंगे तो बॉटम व्यू आएगा, राइट पे करेंगे तो राइट व्यू आएगा। ये ऑप्शन आपका काम करता है ड्राइंग का। ड्राइंग ऑप्शन में अगला ऑप्शन होता है हमारे पास में ऑक्सिलरी व्यू, प्रोजेक्टेड व्यू, कई तरीके के ऑप्शन देखिए दे रखे हैं। हम इनको हटा देते हैं। बात करते हैं प्रोजेक्टेड व्यू की। प्रोजेक्टेड व्यू लेने पर स्क्रीन पर जो आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्लेस होता है, वो उसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछता है कि किस डायरेक्शन में आपको उसका प्रोजेक्शन लेना है। लेफ्ट, राइट, टॉप कई सारे ऑप्शन पर आप उनका प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ऑक्सिलरी व्यू। ऑक्सिलरी व्यू ऐसे कमांड काम करता है, आप ऑप्शन लीजिए। जब ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये किसी एंगल पर देखने के लिए काम आता है। किस एंगल से आप ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं ऐसे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जहाँ पे एरो ऑप्शन दे रखा है, इस एरो पे आप उसकी टैगिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेक्शन व्यू। अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको सेक्शन देखना है कि वो इंटरनल उसका कितना ऑब्जेक्ट सॉलिड है, कहाँ पर से वो हॉलो है, तो उसके लिए हम लोग सेक्शन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन लीजिए। ऑब्जेक्ट के जिस प्लेस पर आप रख देंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप लेफ्ट पे ले जाएँगे तो लेफ्ट पे दिखाएगा, राइट पे ले जाएँगे तो राइट पर दिखाएगा। ये ऑप्शन काम करता है आपका सेक्शन व्यू कि इस लाइन के पर्टिकुलर लाइन के अबाउट में क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्ट का कैसा है। ये होता है हमारा सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू के बाद में अगला ऑप्शन दे रखा है रिमूव सेक्शन। रिमूव सेक्शन काम करता है कि जो आपने लाइन दे दी, वो एजेस पे आपका दिखाता है कि उस एज पर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा दिखे। ऑप्शन ले लिया। एज पूछ रहा होता है तो अपोजिट एज सिलेक्ट करनी होती है। जैसे ही आप एज सिलेक्ट करेंगे तो उस एज के रिस्पेक्ट में आपको एक लाइन डिसाइड करनी होती है, एक पॉइंट डिसाइड करना होता है। जैसे आपने पॉइंट डिसाइड किया, ये देखिए इस एज और इस एज के रिस्पेक्ट में यहाँ का जितना एरिया कवर्ड हो रहा है, उतने का क्रॉस सेक्शन आपको दिखा करके दे देगा। ये ऑप्शन हमारा काम करता है रिमूव सेक्शन। रिमूव सेक्शन के बाद में अगला ऑप्शन आता है डिटेल व्यू। डिटेल व्यू ऑप्शन लेने के बाद में अगर ऑब्जेक्ट को आप सर्किल के अंदर क्लोज कर लेते हैं, तो उस क्लोज एरिया के अंदर जितना ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई करके देख कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कैसा है, कि डिटेल आप यहाँ पर दे पाएँ। डिटेल देने के साथ-साथ आप उसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं। 2:1, 4:1, जितने भी आप उसको एनलार्ज करके या रिड्यूस करके देखना चाहते हैं। कभी-कभी इसकी भी हमारे सामने ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड 3 व्यू का। स्टैंडर्ड 3 व्यू ऑप्शन सिंपल बिल्कुल आपके मॉडल व्यू के जैसा है। ऑब्जेक्ट को आप जिस
सिलेक्ट कर लेंगे, उस ऑब्जेक्ट का आपका फ्रंट, टॉप और राइट साइड व्यू आपका या फिर लेफ्ट साइड व्यू आप ऑटोमेटिक जनरेट करके दे दें। ये ऑप्शन हमारा काम करता है थ्री स्टैंडर्ड व्यू। थ्री स्टैंडर्ड व्यू के बाद में अगला ऑप्शन हमारे पास में आता है ब्रोकन आउट सेक्शन। ब्रोकन आउट सेक्शन ऐसे काम करता है, ऑप्शन लीजिए। जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप कुछ डेप्थ तक देखना चाह रहे थे इस एज पे कि इस एज पे हमारा ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, 1 mm डेप्थ पे, 2 mm डेप्थ पे या 3 mm डेप्थ पे। तो यहाँ पर आपको एक ऐसे सिंपल सा क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिस्टेंस बता देनी है कि कितनी डिस्टेंस के डीप पर आप उसको देखना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे बन कर के आने लग जाए कि उस इनक्लोज किए हुए एरिया के अंदर जितनी डेप्थ में आपने वैल्यू दे दी, उस डेप्थ में आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देने का ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन हमारा रहता है ब्रोकन आउट ऑप्शन। ब्रोकन आउट ऑप्शन के बाद में है ब्रेक व्यू। ब्रेक व्यू ऐसे काम करता है, जैसे मान लीजिए ये आप ऑब्जेक्ट है, आपकी शीट से काफ़ी बड़ा बन करके आ रहा है, आपकी शीट में पर्टिकुलर फिट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये बीच से ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर देता है। ऑप्शन लीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में जितनी आप पिच की लेंथ ले लेंगे, उतने एरिया को ये हटा दें। यहाँ पर आप गैप साइज़ को आप डिसाइड कर दीजिए। ये देखिए आपका बन करके आ गया। कितना एरिया बीच में उसने हटा दिया। ब्रेक व्यू के बाद में अगला होता है क्रॉप। क्रॉप व्यू क्या काम करता है, जितना आप एरिया इनक्लोज कर लेंगे सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट रखेगा, बाकी सबको हटा दे। जैसे मान लीजिए हम पे एक स्केच बना लिया ऐसे, ये किया और ले लिया क्रॉप। तो उस एरिया के अंदर जितना इनक्लोज किया हुआ एरिया था, उसके अंदर जितना ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा था, उस ऑब्जेक्ट को उसने कीप कर लिया और बाकी सबको स्क्रीन से हटा दिया। ये हमारा ड्राइंग ऑप्शन काम करता है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनिमेशन ऑप्शन डायमेंशनिंग कैसे करते हैं।